किसानों की बेदखली रोकने व 5 बीघा तक भूमि किसानों के नाम करने, जमीन व मकानों का मालिकाना हक देने, चिट्टे से बच्चों की जिंदगी बचाने के प्रभावी कदम उठाने, जोगिंदरनगर में डॉक्टरों के रिक्त पद भरने की मांग पर 1.5 महीने अभियान चलाने के लिए 3 जगह प्रदर्शन और 84 जगह गांव व पंचायत के स्तर पर बैठक करने के बाद हिमाचल किसान सभा की जोगिंदरनगर कमेटी द्वारा जोगिंदरनगर में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। धरने के बाद सीडीएम कार्यालय के माध्यम से 2 ज्ञापन मुख्यमंत्री और 1 ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व हिमाचल किसान सभा के जिलाध्यक्ष एवं जिला परिषद कुशाल भारद्वाज ने किया। हिमाचल किसान सभा के द्वारा आज पूरे हिमाचल प्रदेश में सब डिवीजन के स्तर पर, तहसील के स्तर पर और ब्लॉक के स्तर पर धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं और मैक्सिमम जगह जो है 3-4 घंटे का धरना भी जो है आज दिया जा रहा है। सबसे प्रमुख मांग ये है, जो हमने 28 मार्च को शिमला में एक बड़ी रैली की थी इस मुद्दे पर और वहीं से हमने आह्वान किया था आज की तारीख का। हमारी मांग ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किसानों की जमीनों और घरों से बेदखली हो रही है उसको तुरंत रोका जाए। दूसरी बात जो हम राज्य सरकार से कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में जाएं, वहां पर एफिडेविट दें और इस तोड़ तोड़ाई को रोका जाए और जमीनों को नियमित करने की नीति बनाई जाए। तीसरा हमारी मांग ये है कि जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वन संरक्षण कानून है, जिसके तहत हिमाचल की सारी वन भूमि जो है वो केंद्र सरकार के अधीन चली गई 80 के बाद से, उस वन संरक्षण कानून में संशोधन किया जाए। हिमाचल की वन भूमि को हिमाचल के हवाले किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों की जमीनें जाती हैं, तो उनको जो है जमीन के बदले जमीन दी जा सके। और इसके साथ साथ हमारी मांग ही है किसान सभा की कि 5 बीघा तक का जो किसानों का कब्जा है, सरकारें और कोर्ट कचहरी उसको कब्जा कहती है, लेकिन हमारे लिए जीने का अधिकार है। और हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 87% छोटा और मझौला किसान है, जिनके पास 5 बीघा से कम भूमि है, उन किसानों ने आसपास कब्जे किए हैं सरकारी भूमि पर और वो सरकारों के कहने पर किए हैं। कुछ जगह किसानों को 9 तोड़ मिले थे, पट्टे उनके नाम नहीं चढ़े थे, इंतकाल उनके नाम नहीं हुआ था। तो हमारी मांग ये है कि जिन किसानों के नाम पट्टे नहीं चढ़े वो उनके नाम पट्टे चढ़ाए जाए, इंतकाल किया जाए और 5 बीघा तक भूमि जो है हर किसान को मुफ्त में जो है नियमित की जाए, किसी का घर ना तोड़ा जाए। दूसरा हमने कुछ लोकल मुद्दे जोड़े हैं। आप सबको मालूम है कि जोगिंदरनगर चीटे का एक अड्डा बन चुका है। हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछले कई सालों से अनेकों नौजवानों की, किशोरों की मौतें हो चुकी हैं और अभी भी 3 दिन पहले की खबर है कि नौजवान यहाँ के जो युवा हैं 10-12, वो पुलिस के देख रेख में उनको जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा गया है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कई बच्चों की, किशोरों की मौत हो चुकी है और हमारा ये मानना है, हम बार बार ये कहते हैं कि चिट्टा इसलिए फल खुल रहा है कि किसको राजनीतिक शय है। जो राजनीतिक लोग हैं उनके आस पास अगल बगल जो है तस्कर घूमते हैं, वही उनके कार्यक्रम सफल करवाते हैं और इसलिए उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो चिट्टा तस्करों को शय देते हैं। और ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि जो चिट्टा नशा है वो आपका ये जो हेरोइन है और उसके साथ साथ और कई प्रकार के नशे, उसमें जब आप केमिकल्स मिलाते हैं तो सिंथेटिक नशा बनता है और ये नशा जानलेवा है। जो भी इसको 2-3 बार कर लेता है उसको इसकी लत लग जाती है और जो भी इस नशे को करता रहेगा वो 5 या 6 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति है जिसने लोगों को डरा करके रख दिया। लेकिन हमें कहना चाहते हैं कि लड़ाई लोगों को मिलकर के लड़नी है और सरकार से हमारी मांग ये है कि चिट्टे के खिलाफ अभियान चलाया जाए, जो तस्कर उनको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो हमने यहाँ पर उठाया है लोकल, हालांकि आज बहुत सारे लोग आने थे, परसों भी हमने एक बड़ी रैली चौंतरा में की है इन्हीं मुद्दों पर। इससे पहले मकरीडी में, जो एक दिन पहले मकरीडी में हमारा था, और हम कोई 84 के करीब गांवों में जो है छोटी बड़ी बैठ के इन मुद्दों पे कर चुके हैं। चौथा मुद्दा हमारा यह है, जोगिंदरनगर का अस्पताल इस वक्त खाली हो गया डॉक्टरों के बिना। यहाँ पर पिछले 5-6 साल से एमडी नहीं है, मेडिसिन के डॉक्टर नहीं है और भाजपा की सरकार के दौरान भी नियुक्ति नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार को भी 2 साल से ज्यादा हो गया, नियुक्ति नहीं हुई है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।